प्रजातंत्र में लोगों से पूछ के ही फैसला होता है। सब वर्करों पे जा रहा हूँ, सब जगह जब टीम पूरी करूँगा, सारा हरियाणा विजिट करूँगा तो एक फैसला तो करना है। वो वर्करों के सबसे सलाह ले रहा हूँ और जब तक निर्णय नहीं हो तब तक छाती के लगा के रखना पड़ता है, बताना नहीं पड़ता। सबको करेंगे सार्वजनिक। कांग्रेस को पता था कि भाई तुम पे मेजोरिटी है नहीं, तो फिर कोई न कोई बहाना बना के आदमी करता है। अब ये हमें भी पता था और सरकार को भी पता था कि ये वॉकआउट करेंगे। कई रैलियों के रिकॉर्ड टूटेंगे, महारैली होगी, ये क्या कहेंगे? मेरी पहले भी रैली आपने तो सब कवर करी है, कोई भी रैली 50-60 हज़ार से कम नहीं होती। और अब क्या, जब मैं इतनी मेहनत करके घूम रहा हूँ तो उससे बड़ी हो। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मौजूद हूं फतेहाबाद में और मेरे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, और इन दिनों हरियाणा भर के दौरे पे है, हर जिले में जा रहे हैं और आज फतेहाबाद में पहुंचे हैं। तो साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज फतेहाबाद में कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है और जो है भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव से यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? सर फतेहाबाद में कोई अलग नहीं है, दोनों इकट्ठे एक ही जिले थे, हिसार के नीचे। हमारा अपना इलाका है। चौधरी साहब तो पहला चुनाव यहीं से लड़ते, गढ़ है, भट्टूर, ये फतेहाबाद तो उनका। वर्करों की इच्छा थी, सब जगह जा रहा हूँ, इनका भी था कि एक मीटिंग करें, तो आज मीटिंग करी थी। बहुत अच्छा, इतनी ठंड के बावजूद भी मैं भी सरसा से चला देख रहा था, अभी चलूँ, ठहर के चलूँ, लोग इकट्ठे हो गए कि नहीं हो गए। इतनी ठंड में भी आए हैं, 1000-1500 वर्कर आना, सारा जवान टीम थी। बहुत हौसला और मुझे बहुत विश्वास बना कि बहुत बढ़िया टीम तैयार है। तो आज यहाँ पर आपने जनता के सामने ऐलान किया, जिस तरह से आप हिसार में महीने में एक दिन कार्यकर्ताओं को मिलते हैं, फतेहाबाद में भी एक दिन अब जो है रिजर्व रख दिया है। वहाँ 5 का, यहाँ 4 का कर दिया। हर महीने की 4 तारीख को सुबह से शाम तक इन्हें रेस्ट हाउस मिला करूँगा। बाकी हरियाणा भर के जो लोग हैं उनकी नज़रें आप पे टिकी हुई हैं, खास करके जो राजनीतिक पार्टियां हैं, क्योंकि अलग अलग जिलों में आप जा रहे हैं और हज़ारों की संख्या में लोग हैं वो वहां पर एकत्रित हो रहे हैं कि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला आखिर क्या बड़ा फैसला करने वाले हैं, जिसको लेकर के सरगर्मियाँ हैं, वो सर्दी में भी जो है गर्मी बढ़ी हुई है। देखिए, प्रजातंत्र में लोगों से पूछ के ही फैसला होता है। सब वर्करों पे जा रहा हूँ, सब जगह जब टीम पूरी करूँगा, सारा हरियाणा विजिट करूँगा तो एक फैसला तो करना है। वो वर्करों के सबसे सलाह ले रहा हूँ और जब तक निर्णय नहीं हो तब तक छाती के लगा के रखना पड़ता है, बताना नहीं पड़ता। सबको करेंगे, सार्वजनिक करेंगे। हालांकि आपने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियों की बात मैं भी सुन रहा था मंच पे, आपने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां एक दौर हुआ करता था, चाहे अखिलेश यादव की बात करें, चाहे मायावती की बात करें, चाहे हरियाणा में क्षेत्रीय पार्टियों की बात करें। क्षेत्रीय पार्टियों का भविष्य कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं नहीं मानता कि अब क्षेत्रीय पार्टियों का बहुत पीछे जा रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोग बहुत समझदार हो गए। हर आदमी मोबाइल से, अब जो नए बच्चे आ रहे हैं जो आजकल बैग टांग के भाग के बसों में चढ़ते हैं, वो माँ बाप की भी नहीं मानते, वो अपने निर्णय करते हैं। तो बड़ा लोगों में राजनीतिक चेतना बहुत आ गई, तो सोच के फैसला करना पड़ेगा। बाकी हरियाणा की परिस्थितियां कैसे देखते हैं? हालांकि 1 साल से ज़्यादा समय हो चुका है हरियाणा की सरकार को, कैसे आप देखते हैं इसको? हालांकि अभी हाल ही में विधानसभा का भी सत्र अभी संपन्न चल ही रहा है और कांग्रेस है वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आई। हालांकि पहले भी कई बार गिर चुका है अविश्वास प्रस्ताव और अब भी गिरा। आपने भी देखा होगा टीवी, सोशल मीडिया के माध्यम से कि वोटिंग से पहले ही कांग्रेस वॉकआउट कर गई थी। कांग्रेस को पता था कि भाई तुम पे मेजोरिटी है नहीं, तो फिर कोई न कोई बहाना बना के आदमी करता है। अब ये हमें भी पता था और सरकार को भी पता था कि ये वॉकआउट करेंगे। जब एक, चलो, हेल्दी डेमोक्रेसी में एक डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, कोई बुरी बात नहीं, उसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो सरकार की वो उजागर करते हैं। अब सरकार को अपना स्टैंड उन्हें सामने कहने को मौका मिलता है। डिबेट का अच्छा लोगों में 6 महीने बाद है कि आप कर सकते हैं। तो पर ये पता था कि जब मेजोरिटी उनके पास है, कांग्रेस को भी पता था कि सरकार तो नहीं गिरेगी। तो एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज थी, हो ली। बाकी हालांकि नंबर नहीं है कांग्रेस के पास, बावजूद उसके अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना कहीं ना कहीं। देखिए, ये एलिगेशन चलते रहते हैं। मैं नहीं मानता कि कोई इस तरीके को देख के कोई मौका दिया जाता है, मिल के होता है, ऐसा तो नहीं होता। कभी भी अपोजिशन जो लीडर होता है उसकी जिम्मेदारियां होती हैं, इस तरीके की हरकत। लेकिन साइन नहीं थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। नायब सिंह सैनी ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, लेकिन साइन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नहीं है, जिस पर खूब हंगामा हुआ विधानसभा में। वैसे उन्हें कवर करना चाहिए था, ये बात ठीक है कि जब लीडर ऑफ दी अपोजिशन है तो एक बहुत बड़ा लैप्स है कि उन्होंने ये नहीं करा, करके करना चाहिए था। बाकी चौधरी साहब, आपने ऐलान किया हुआ है कि फरवरी और मार्च में आप रैली करेंगे,
कब तक रैली होगी और कहाँ पे होगी और कितनी संख्या में लोग हैं उस रैली को लेकर के जुटेंगे, क्या आपका आइडिया है? आप ही जवाब दे रहे हैं कि फरवरी मार्च में करूँगा। जब ये अनाउंस कर रहा हूँ तो करूँगा उसी वक्त, क्योंकि किसान जो है वो फारिग होता है। जी 10 फरवरी से लेके 15 मार्च तक का टाइम ऐसा होता है कि उस वक्त कोई काम नहीं होता फसल का। भीड़ तो गाँव से निकलनी है, तो टाइम तो तकरीबन मान के चलें कि उसी समय होगा। कई रैलियों के रिकॉर्ड टूटेंगे, महारैली होगी ये, क्या कहेंगे? मेरी पहले भी रैली आपने तो सब कवर करी है, कोई भी रैली 50-60 हज़ार से कम नहीं होती। और अब क्या, जब मैं इतनी मेहनत करके घूम रहा हूँ तो उससे बड़ी होगी। हालांकि आपने कहा था कि जब सिरसा से लोग हिसार आएंगे तो उतने लोग नहीं आते जितने सिरसा में आपने रैली है, लेकिन इस बावजूद अब पूरे हरियाणा भर में आपका फोकस है। हर ज़िले से आएंगे जी, मैं समझता हूँ हर ज़िले से। जैसे मैं जा रहा हूँ, अब जैसे आज वर्कर मीटिंग थी, यहाँ 1500 आदमी थे। अब यहाँ ये मान के चलें कि यहाँ से 1500 आदमी आ जाए तो 3-4 हज़ार आदमी तो निकलेगा। तो हर जगह कहीं भी 2000 से कम मीटिंग नहीं हुई। तो मेरा ये अंदाज़ा है कि ज़िले वाइज भी अगर 2-2 हज़ार आदमी है तो 20 ज़िले हैं, 40 हज़ार आदमी निकलता है। हिसार में करूँगा या सरसा में करूँगा, जिस ज़िले में करूँगा तो वहाँ के अपने आप ही 20-30 हज़ार आदमी तो उस ज़िले के ही होंगे। धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और हरियाणा भर के विभिन्न जिलों में जा रहे हैं और एक बड़ी रैली, महारैली करेंगे फरवरी और मार्च के बीच में। और इस बीच जो है कार्यकर्ताओं से मिल करके जो है पूरी रूपरेखा है रैली की वो तैयार की जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।